हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में तत्सम व तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं कि यह तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो तत्सम का अर्थ है तत् धन सम। तत् यानी उसके और सम यानी समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो शब्द सीधे संस्कृत के हैं और संस्कृत भाषा से ही हमारी भाषा में आए हुए हैं, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द, तद धन उद्भव, मतलब जिससे उनका विकास हुआ है, जिससे उसका जन्म हुआ है। किससे जन्म हुआ है? संस्कृत भाषा से जिसका जन्म हुआ है उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। जो कि हमारी भाषा में, हिंदी में संस्कृत के शब्द हैं जो अब हम आजकल हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द। इसे समझाने के लिए मैं आपको हिंदी के विकास की कहानी सुनाना ज़रूरी समझती हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जब वेद काल या वैदिक काल चलता था, तब वहाँ पर संस्कृत भाषा ही उपयोग में की जाती थी। संस्कृत में ही सभी हम बोलते भी थे और जो साधु वेद वगैरह लिखते थे, जो लेखक थे, वह संस्कृत भाषा में ही लिखते थे। तो उस भाषा को क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत माना गया, जो कि वेदों की भाषा थी। आज भी हमारे वेदों में जो संस्कृत है वह वैदिक संस्कृत कहलाती है और वह बहुत कठिन भी है। उस भाषा को बहुत आमजन बहुत समझने में दिक्कत होती है। यही दिक्कत वहाँ जब भी हुई लोगों को, और क्योंकि वह वेदों की भाषा थी, नियमों में बंधी हुई थी, तो जो लोग थे, उन्होंने उस संस्कृत को थोड़ा सा सरल करके अपनी भाषा में बोलना शुरू किया और उसे बोलने लगे सभी। वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? लौकिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हुई। लौकिक संस्कृत भी जब बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी, बहुत ज़्यादा काम में लाई जाने लगी, और तो उसमें भी बहुत से ग्रंथ लिखे जाने लगे। और जब भी कोई भाषा ग्रंथ और पुस्तकों में जैसे लिखी जाती है तो वह नियमों में बंध जाती है। उसके भी कई सारे नियम हो गए और वह भी कठिन लगने लगी लोगों को। फिर उसको और सरल करने के लिए जो लोग थे, उन्होंने उस भाषा को और सरलतम रूप दिया और उस भाषा को पाली और प्राकृत भाषा के नाम से जाने जाने लगा, जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल की भाषा थी। और फिर ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाने लगी और इस भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं वह पाली और प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। ये भी नियमों में बंध गई और ये भी लोगों को कठिन लगने लगी। फिर धीरे धीरे उस भाषा को भी लोग सरल करके बोलने लगे, जैसे जो उनको सहज और सरल लगती थी, और उस भाषा को बोला गया अपभ्रंश भाषा। या अपभ्रंश भाषा यानी भ्रष्ट भाषा, मिक्सचर भाषा। और इसी अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, जिसे कि सौर्यसेनी, मागधी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी आदि नामों से जो प्रचलित हुई और जिसमें कि ग्रंथ रचना हुई। आज भी हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वह भी अवधी भाषा में वहाँ उसमें प्रयोग की गई है। इस प्रकार जो भाषा अभी हम बोल रहे हैं वह संस्कृत से बहुत लंबा सफ़र करके जो आई हुई है, संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो जो शब्द तत्सम, जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए हुए हैं, उन्हें संस्कृत तत्सम शब्द बोलते हैं। और जो संस्कृत के शब्द तो हैं, लेकिन उनका विकास यात्रा में वो धीरे धीरे बदलते गए वो शब्द, और अब हम जो हिंदी भाषा में उपयोग कर रहे हैं उसे हम तद्भव शब्द बोलेंगे। तो तत्सम शब्दों की पहचान क्या है, उसको जैसे हम कैसे समझेंगे कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। कुछ शब्द तो हम जो बोल रहे हैं उससे हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये शब्द अब आजकल हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि घृत,
घृत को पहले के ज़माने में घृत बोलते थे, अब आजकल उसी शब्द को हम क्या बोल रहे हैं, घी बोल रहे हैं। तो घी तद्भव शब्द हो गया और घृत हो गया तत्सम शब्द। लेकिन इनको फिर भी कई शब्द ऐसे रहते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका अर्थ नहीं पता रहता कि यह तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो उनको पहचानने के लिए कुछ पहचान मैं बता रही हूँ आपको कि तत्सम शब्दों में हमेशा पहली पहचान है, कहीं छ, त्र या ज्ञा शब्द आए हैं अगर उस शब्द में, तो वह तत्सम शब्द ही होंगे। इसी प्रकार दूसरी पहचान है कि शा शक्कर का और शा षटकोण का अधिकांश, ये एकदम परफेक्ट पहचान नहीं है लेकिन अधिकतर मतलब 99% ये श्योर है कि शा और शा शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्द में ही होता है। इसी प्रकार री ऋषि का और री की जो मात्रा है वह भी तत्सम शब्दों में ही लगाई जाती है। अगर कहीं ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएं किसी शब्द में तो वह 100% तत्सम शब्द ही है। अब है चौथा रा के रूप। रा की मात्रा नहीं होती है क्योंकि रा स्वर नहीं है, व्यंजन ही है। तो रा के रूप कितने हैं? 3 प्रकार के रूप होते हैं। एक ये वाला रूप जिसमें हम लिखते हैं प्रकार, जैसे हम लिखते हैं तो बीच में एक रेफ लग जाती है, ये वाली, ये ऊपर ये वाली रेफ, ये भी रा का रूप है। और एक ये वाला रूप, ये वाली रेफ जो घुमावदार शब्द होते हैं ना, जैसे ट, डा, जो कि घुमे हुए शब्द रहते हैं गुंडी वाले, उसमें ये वाली रेफ लगती है। तो ये रा के रूप हैं। जो रा के रूप अगर कहीं आपको किसी शब्द में मिल जाएं तो वह भी तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। अब आती है तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु जहाँ पर लगा हो, जिस किसी शब्द में अगर कहीं चंद्र बिंदु दिख जाए आपको तो वह 100% तद्भव शब्द ही है। आप आँख मूंद कर उसको तद्भव शब्द में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये रूट शब्द हैं, गुंडी वाले शब्द हैं, ड, ढ, इनमें अगर नीचे बिंदी वाले जो बिंदी लगी हुई जो शब्द दिख जाएं तो वह शब्द भी तद्भव शब्द ही कहलाते हैं। अब हम जो हमने बताया है, इनकी पहचान बताई है, उसके अनुसार आपको कुछ शब्दों में हम बता रहे हैं कि ये तद्भव और तत्सम कैसे हैं। जैसे ग्रह में मैंने बताया था, जैसे अभी आपको, कि री की मात्रा जहाँ पर दिख जाए वह आँख बंद करके तत्सम शब्द है। ग्रह आजकल हम क्या बोल रहे हैं, उसको घर बोल रहे हैं। मृत्यु ये री की मात्रा। मौत आज हम हिंदी भाषा में मौत शब्द चल रहा है। प्रस्तर पत्थर। इसी प्रकार ऊपर वाली रेफ स्वर्णकार को आजकल हम अब बोल रहे हैं हिंदी में सुनार। उष्ट्र नीचे ये वाली रेफ, ये देखिए यहाँ चंद्र बिंदु आई है। ऊंट। त्र, ज्ञा और छा हमने बताया था तत्सम शब्द होते हैं। छत्र छाता। चैत्र चैत, अब आजकल हम बोलते हैं ना चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। इसी प्रकार कीट, अब ये देखिए ड़ा के नीचे बिंदी है, कीड़ा। भिक्षा, इसको हम आजकल बोलते हैं भीख, है ना। रावण ने क्या मांगने आया था? भिक्षा मांगने आया था सीता जी से। इसी प्रकार दंत, अब ये देखिए ऊपर चंद्र बिंदु है, दांत। अंधकार अंधेरा। पौषा षटकोण का आया हुआ है, उसको अब आजकल हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूस। चैत वैशाख जेठ आषाढ़, सावन भादो अघन पूस, है ना। कपाट, गांव के लोग बोलते हैं ज़्यादातर पूस। कपाट, ये देखिए नीचे बिंदी वाला ड़ा। किवाड़। मंडूक देखिए ड में बिंदी नहीं है, ये यहाँ है, और ये ढ में बिंदी है, मेंढक हो गया, है ना। कर्ण कान। अश्रु आंसू में ऊपर चंद्र बिंदु है। कुष्ठ, यहाँ कोड़ बिंदी वाला ड़ा। और अंगुष्ठ, यहाँ देखिए बिंदी नहीं है और यहाँ पर बिंदी है और चंद्र बिंदु है। ये इनकी पहचान है। इस प्रकार हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर उनको लगा सकते हैं निशान।